एक्सक्यूज मी, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ। देखिए, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई बस नहीं आई। अगर मैं आज ऑफिस लेट पहुंची तो हो सकता है मेरा बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल दे। सॉरी मिस, मेरा उसूल है मैं लड़कियों को लिफ्ट नहीं देता। खैर आप निराश मत होइए। ये लो, टैक्सी पकड़ के निकल जाओ। शुक्रिया, आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। जानती हूँ मैं वापस क्यों आया हूँ? अपने असूलों पे कायम रहने के लिए शराफत का खून करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें लिफ्ट ना दूं, तुम देर से पहुंचो और तुम्हारी नौकरी चली जाए, मेरा ज़मीर ये कभी माफ नहीं करेगा। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कौन से ऑफिस में नौकरी मिली है तुम्हें? भानु टेक्सटाइल्स, यादव चेम्बर्स। अच्छा, भानु टेक्सटाइल। उसका मालिक भानु मेरा अच्छा यार है। इफ यू डोंट माइंड, कितनी तनख्वाह दे रहा है वो तुम्हें? 1760। साले की बनियागिरी की आदत अभी तक गई नहीं है। 2500 करवा दूं मैं? ये गाड़ी को क्या हो गया? लगता है इंजन खराब हो गया इसका। क्या मुसीबत है। अरे अनवर। सलाम साहब। तुमने गाड़ी ठीक से मरम्मत नहीं की। लगता है इंजन में फिर कोई गड़बड़ है। अभी देखता हूँ साहब। मेरी गाड़ी कोई अजीब आदत है, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे घर और गैरेज के सामने आके खराब हो जाती है। आइए, जब तक ये ठीक करता मैं एक कप चाय पी लें। जी? घबराइए नहीं, आपको वक्त पे ऑफिस पहुंचाना मेरा जिम्मा है। आइए, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लोबीराम, रामू से कहना 2 कप चाय भेज दे। अच्छा सर। आइए। कैसा लगा आपको हमारा म्यूजियम? कितनी गंदी तस्वीरें और मूर्तियां हैं। आशा जी, इंसान जब पैदा होता है तो नंगा ही होता है। ये गंदगी नहीं, खूबसूरती है, सच्चाई है, और सच्चाई से इंसान को भागना नहीं चाहिए। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाय, बड़ी भोली हो आशा रानी, इतना भी नहीं समझती एक मर्द किसी औरत को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा क्यों बंद कर देता है? खैर छोड़ो इस दरवाजे को, तुम अपने दिल का दरवाजा हमारे लिए खोल दो। कसम तुम्हारे हुस्न की, हम अपनी तिजोरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देंगे। मिस्टर जेठा, मैं आपको एक शरीफ आदमी समझकर आपके घर में आने की गलती कर बैठी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे एक बेकार लड़की समझकर खरीदने की कोशिश करें। आपकी भलाई इसी में है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अपनी नौकरी पे जाना है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात मान ले, तुझे तो क्या, तेरे खानदान में किसी को भी 7 पुश्तों तक कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? नहीं नहीं। सपना? क्या मैं चांद सा टुकड़ा सपने में तो नहीं देख रहा? मैं कितना खुशकिस्मत हूं।
नमस्ते दीदी। नमस्ते। जीती रहो। जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। हेलो। हेलो। जाने मन, जाने बहार, जाने तमन्ना आशा, जेठा हियर। ओ सेठ जी। अरे यार, ये तुम सेठ जी कहती हो ना, तो एक मोटे बूढ़े खूसट बनिए की इमेज सामने आती है। अरे डार्लिंग कहो यार, बी मॉडर्न। हाँ। आप चाहते हैं कि आज भी मैं नाइट ड्यूटी करूं? अरे जाने मन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नाइट के साथ साथ डे ड्यूटी भी किया करो। ओके सेठ जी। आशा बेटी, भगवान तुम्हारे सेठ जी का भला करे, जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी। तुम्हारे सेठ की कंपनी का नाम क्या है? जी वो पन्नालाल एंड कंपनी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारी जो कंपनी का मालिक है वो एक इंसान के रूप में देवता है। भाई देवता करिश्मा ये है कि उसने मेरा जेठा मल का लाख रुपए का लफड़ा खत्म करके मुझे जेल जाने से बचा दिया, और अब मैं आधी की बजाय पूरी सिगरेट पीता हूँ। लगता है सपना देख रहा था, पर हो सकता है कि लालाइन को सचमुच इतना दर्द हो रहा हो। चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे, और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक मिनट, आइए ना। क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर कोई बात नहीं मालकिन। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी लालाइन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे बाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपका नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं, तू झूठ बोला है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। एक बच्चा न औरत तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मुंह काला कर, सड़क की धूल सड़क पर ही ठीक लागे। चल। मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। उस 2 टके की नौकर की ये मजाल कि वो मेरी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाए। तुम अपने आंसू पोंछ लो दीदी, क्योंकि अब उस कमीने की रोने की पारी है। वाओ, फैंटास्टिक। जाने मन, आज अपने आप को इस तरह सजाओ कि सारी पार्टी की रौनक तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाए। May I come in, sir? कम इन। सर, नीचे पार्टी में मिस्टर मेहता आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। अरे अरुण, इनसे मिलो। ये है मिस आशा, आज की पार्टी की खास मेहमान, हमारी जाने मन, और बहुत जल्द तुम्हारी मालकिन बनने वाली हैं।
नमस्ते। ओके डार्लिंग, मैं इधर नीचे चल रहा हूँ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुम तैयार होके आ जाओ और बिजली गिरा देना। सुनो अरुण, बस आशा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बरसों से चली आ रही अमीरी और गरीबी की जंग में आज फिर अमीरी ने गरीबी को शिकस्त दी थी। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। नहीं अरुण, रिक्शा रोको। देखो सेठ जी, मैं 500 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। कमाल है, वो पिछले साल असी आए सी 100 रुपए च चंगी कुड़ी मिल गई सी। इन्नी की महंगाई हो गई है कि तू 300 रुपए च नहीं मान रही। ओए साडा दिल तेरे ते फिदा हो गया कुड़िए। 500 रुपए दी की गल है? ऐला 500 रुपया, आजा चल। आशा, काश तुम्हारा ये रूप देखने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा ये रूप देखूंगी। ओ देवी जी, तुसी साडे कबाब च हड्डी बन कित्थों आ गए हो? ज्यादा बकवास की तो पुलिस को बुला दूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे और फटो यहाँ से। पुलिस? दीदी, ये तुमने क्यों किया? क्यों किया? ठहरिए, उसे कुछ न कहिए, कहना है तो मुझे कहिए। तुम कौन हो? मैं गंदी नाली का वो कीड़ा हूँ जिसने आपकी बहन को बर्बादी के गटर में फेंक दिया था। क्या मतलब? एक दिन ये अपनी माँ की दवाएं लेकर जा रही थी। मेरे ही कहने पर एक साइकिल वाले ने इनकी सारी दवाएं गिरा दी और ये बेचारी अपनी माँ को बचाने के लिए मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई। गोपाल, तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। भगवान तुझे इस कुकर्म की सजा जरूर देगा। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है लक्ष्मी। कैसी सजा? आज तक मैंने दूसरों की बहन बेटियों को बर्बादी के अड्डे पर पहुंचाया। कल जब मैंने अपनी ही बहन को उसी अड्डे पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कुछ लोगों ने उसे इस पेशे में डाल दिया और मैंने उसको बहुत मारा पीटा, जिसका नतीजा यह हुआ कि कल रात उसने आत्महत्या कर ली। मैं उसको इसी वक्त अपने हाथों से शमशान घाट पे चला कर आ रहा हूँ। सुबह का भूला हुआ शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं लक्ष्मी का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ।